तो चलिए सीधे आपको ले चलते हैं, योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। काल के उस कालखंड में जिस धरती को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सबसे पवित्र धरती माना था, आज वहां पर मुझे प्रदेश सरकार के इस 6ठम वन महोत्सव कार्यक्रम में भागीदार बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जहां पर आज हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। त्रेता युग में ये पूरा क्षेत्र वनों से आच्छादित रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वनों की कमी होती गई, मनुष्यों की आबादी बढ़ती गई, जीव जंतु अन्य कम होते गए और उसके बाद तमाम प्रकार के असंतुलन की स्थितियां भी पैदा होने लग गई। आज दुनिया के अंदर एक नाम जो बार बार लिया जा रहा है और पूरी दुनिया जिस पर चिंता कर रही है, वह है ग्लोबल वार्मिंग का, कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने का कारण वनों का आच्छादन कम होना, जहां पर हरे भरे वन हुआ करते थे, आज वहां कंक्रीट के भवन खड़े हो जा रहे हैं और जल संरक्षण की भी जो हमारी परंपरागत पद्धतियां थी, हमने उसे भूला दिया है और उसका परिणाम है कि धीरे धीरे करके हम लोग भी उस जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखते होंगे इसका दुष्प्रभाव किस रूप में पड़ता है। इसका प्रमुख कारण अंधाधुंध वनों की कटान है। अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के इस अनमोल रत्न को जब मनुष्य नष्ट करता है, तो उसकी कीमत भी न केवल मनुष्य को बल्कि इस सृष्टि के हर जीव जंतु को चुकानी पड़ती है। ये जीवन चक्र है और ये एक दूसरे पर निर्भर करता है। इसके बगैर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर कोई ये मानता है कि मैं सुरक्षित रहूं भले और रहे ना रहे, तो मुझे लगता है ये उसकी गफलत होगी। वो स्वयं के अस्तित्व पर खिलवाड़ कर रहा है। हम सबका जीवन तो एक दूसरे पर आश्रित है और ये जीवन चक्र इसी पर आधारित बना हुआ है। जंगलों की कटान होगी तो असमय सूखा या बरसात की समस्या, कभी अतिवृष्टि कभी सूखा, यह भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे और जो आज यहां पर कोदंड वन की स्थापना की जा रही है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोदंड वन में, कोदंड का मतलब भगवान राम का जो धनुष है वह भी कोदंड है। कांतानाथ गिरी का जो वन है उसकी आकृति भी धनुषाकार है। भगवान राम ने अपने वनवास का एक लंबा कार्यकाल वहां व्यतीत किया और यही कारण है कि हम सब बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ आज भी पूरा देश कामतानाथ गिरी का परिक्रमा करता है और बड़ी श्रद्धा के साथ हजारों वर्षों की अपनी विरासत के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता है।
ये केवल श्रद्धा को व्यक्त करने का नहीं, बल्कि उस समय की परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक एक कण को, एक एक वनस्पति को हम इसके अवसर पर जब परिक्रमा करते हैं तो उसके संरक्षण की गारंटी भी देते हैं कि भगवान की कृपा तो पूरी सृष्टि पर है और हम लोग यहां पर हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय से, उससे पहले से आपका संरक्षण इस धाम पर पड़ा है, तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी भी है। और यही आश्वासन देने के इसी संकल्प के साथ हजारों श्रद्धालु कामदगिरी परिक्रमा के साथ अपने आप को जोड़ता है और उसके माध्यम से भगवान श्री राम और चित्रकूट में निवास करने वाले कोटि कोटि देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था का भाव भी व्यक्त करता है। जो वन यहां पर बनाया जा रहा है, इसमें रामायण कालीन सभी प्रकार के वृक्षों को लगाने की व्यवस्था के साथ इसे जोड़ने की आवश्यकता है। लोगों की स्मृति इसके साथ जुड़े। अगर आपने वनों को आच्छादन तेज किया, उसे बनाया, उसको संवारने का काम किया, जल संरक्षण की परंपरागत पद्धति को अपना करके इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया, तो भाइयों बहनों कोई कारण नहीं कि आप आने वाले समय में न केवल असमय जो सूखा पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, इससे तो हम बच ही पाएंगे। जो ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी बार बार पूरी दुनिया के मौसम वैज्ञानिक हमें दे रहे हैं, उससे भी हम अपनी धरती माता को बचाने में सफल होंगे। और इसीलिए आज के इस अवसर पर जब वन महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है क्योंकि विगत 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश में 100 करोड़ से अधिक वृक्षों का रोपण वन विभाग, प्रदेश सरकार के सभी विभाग और जनता जनार्दन के सहयोग से पूरे प्रदेश के अंदर किया। वन विभाग की और सभी संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि जो वृक्ष लगाए गए उनका संरक्षण भी हो, वे सुरक्षित भी रहें। एक दूसरा जो पहले से चली आ रहे पेड़ हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए भी एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया था कि 100 साल पुराने वृक्षों को हेरिटेज वृक्ष के रूप में मान्यता देते हुए उनके व्यवस्थित संरक्षण की व्यवस्था वन विभाग के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर होनी चाहिए और इस दिशा में एक बड़े प्रयास की आवश्यकता है। अक्सर उन वृक्षों की कीमत को लोग अज्ञानतावश समझने का प्रयास नहीं करते। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से किसी संभावित आपदा से भी बचाव करने में हमें मदद मिलेगी। और इसीलिए हेरिटेज वृक्ष चिन्हित करना और उससे प्राचीन काल के जितने भी वृक्ष हैं उन्हें बचाने की कार्रवाई के साथ आगे जुड़ना। एक बरगद के पेड़ की कीमत क्या है, एक पीपल, एक पाकड़, जामुन, देसी आम, नीम, ऐसे अनेक अर्जुन, अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिनकी अपनी एक दैवीय उपयोगिता भी है। आपने देखा होगा पीपल को, बरगद को, पाकड़ को, इन सबको काटने की मनाही होती थी, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये तो मनुष्य के मित्र हैं, जीव सृष्टि के मित्र हैं। इन पर पूरी जीव परंपरा आधारित है, निर्भर करती है। लेकिन जब मनुष्य अपने स्वार्थ में आगे बढ़ता है तो वह इनको भी नुकसान पहुंचाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए हर हाल में इनकी रक्षा करें और वृक्षारोपण अभियान के दौरान पाकड़ है, पीपल, बरगद, नीम, आम, अर्जुन,
और उस प्रकार के सभी वृक्षों को, जामुन, इन सबको अधिकार। तो अभी आप चित्रकूट से लाइव आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, जहां पर वो पौधारोपण की विशेषताएं, खास तौर पर वो पौधों के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए, जहां उन्होंने तमाम तरह के पेड़ों की जो दैवीय महत्वता होती है वो उन्होंने बताया कि क्यों इन पेड़ों की पूजा की जाती है और क्यों वृक्षारोपण इतना जरूरी है। तो यहाँ पर तमाम तरह की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को दी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।